Good morning, my lovely kids, students. Today we will do question answer chapter 11 the selfish tree. Firstly, I am telling about summary. ओके आपने चैप्टर रीड किया है बेटा। आज मैं आपको समरी टाइप में मतलब चैप्टर की डिटेल बता रही हूँ। आपने रीड किया कि एक ग्रम्पी ट्री था बेटा। ग्रम्पी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रम्पी? ग्रम्पी का मीनिंग है यहाँ टू क्रैंकी। ओके, यानी जो अकड़ वाला बदतमीज चिड़चिड़ा ट्री, यानी कि जो किसी को मतलब अपने बराबर किसी को कुछ नहीं समझना, अपनी अकड़ में रहना। एक ऐसा ट्री था फील्ड के, जो एक बड़ा सा खेत था, उसमें सबसे बिगेस्ट ट्री कौन सा था? वो ग्रम्पी, जो ग्रम्पी ट्री था वो सबसे बिगेस्ट ट्री था। लेकिन क्या था, कोई भी उसकी शेड का यूज नहीं करता था। जैसे उसके शेड के लिए एनिमल्स और बर्ड आते थे, वो जोर जोर से अपनी ब्रांचेज हिलाने लगता, वो डर जाते और उससे दूर चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि ऑटम सीजन जैसे ही शुरू हुआ, तो वो ट्री ने क्या हुआ, अपनी शेड्स गिरा दी। और उसके आफ्टर क्या, विंटर सीजन आने वाला था। एक लिटिल गर्ल अपनी दादी माँ के पास मतलब विजिट करने के लिए, जैसे आपके हॉलीडे होते हैं तो आप लोग भी अपनी दादी माँ के पास जाते हैं ना, तो विंटर सीजन में जो लिटिल गर्ल थी वो अपनी ग्रैंड माँ के पास रहने के लिए आई थी। वन डे वो क्या हुआ कि दिन मॉर्निंग में वो मतलब अपनी फील्ड में घूमने जा रही थी। उसने देखा एक बहुत बड़ा सा ट्री है बेटा, लेकिन वो क्या है, वो ठंड से कांप रहा था। ठीक है, शिवरिंग, वो कांप रहा था। और उस ट्री पे कोई भी लीव्स नहीं थी। लिटिल गर्ल ने जब देखा और उसने अपनी दादी माँ को बताया, तो दादी माँ ने एक बड़ा सा यानी वुलन क्लॉथ उसको दिया, गर्म शॉल, कि आप ये ट्री को उड़ा देना। ठीक है, तो जो लिटिल गर्ल थी वो ऊनी क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स लेके उस पेड़ के पास गई और रैम्प द ट्री। उसने वो उसके ट्री के चारों तरफ वो अपना शॉल लपेट दिया। ट्री को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे अब ठंड नहीं लग रही थी, और वो उस गर्ल के लिए बड़ा ही ग्रेटफुल हो गया था, आभारी हो गया था। लेकिन उसने बताया, जब ट्री को उसने लिटिल गर्ल ने ट्री के लिए कोई अच्छा काम किया, तो ट्री को भी लगा मुझे भी लिटिल गर्ल के लिए कुछ करना चाहिए। उसने बोला कि आप बेटा बदले में क्या चाहते हो, कि अब मैंने आपने मेरी हेल्प की है, मुझे ठंड से बचाया है, तो लिटिल गर्ल ने कहा मेरी आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे ही अब स्प्रिंग सीजन शुरू होगा, जिसमें आपके अंदर बहुत सारी न्यू लीव्स आएंगे, फ्लावर आएंगे, आप अपनी शेड का सभी को यूज करने देना। किसी को भी डराना मत आप, और किसी को भी यहाँ से भगाना मत, ताकि लोग दोबारा आपको सेल्फिश ट्री कहकर ना बुलाएं। ट्री के माइंड में वो बातें बैठ गई। जैसे स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ बेटा, तो क्या ट्री ने सभी को अपनी शेड में बिठाना शुरू किया, और वो उनकी हेल्प करता था। अपनी ब्रांचेज उनके अकॉर्डिंग वो झुका देता था, और हम सबसे फ्रेंडली बिहेव वो करने लगा। तो बेटा ये है आपकी स्टोरी। आपने न्यू वर्ड और वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज सोल्व किया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। बेटा मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आपको आपकी डेट मेंशन करनी है नोटबुक में। तो डेट क्या आपकी यहाँ 24/12/20, और डे है आपका थर्सडे, THRUSDAY, थर्सडे। ठीक है, और फिर आपको बेटा यहाँ आपका चैप्टर नेम, चैप्टर 11 द SELFISH द सेल्फिश ट्री, आपको हेडिंग मेन कर लें यहाँ पे। यहाँ पे बेटे यहाँ राइट करें आप, चैप्टर 11 द सेल्फिश ट्री। ठीक है बेटा, अब आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेटा आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, firstly we will write question first. What did the tree? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका WH80 what DID did the what did the tree not not wish to share? SHARA, एंड में क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। ओके, आपने क्या इसमें स्टोरी आपने रीड की है, तो आपने क्या रीड किया बेटा? व्हाट डिड द ट्री नॉट विश टू शेयर? तो ट्री क्या शेयर नहीं करता था बेटा? सबको पता वो अपनी शेड किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था। तब क्या राइट करेंगे? द ट्री
not want, W-A-N-T, want to share its shade with animals। आप इसको बेटा एनिमल्स भी कर सकते हैं या एनीवन, यानी वो किसी के साथ भी अपनी शेड शेयर नहीं करता था। वो देखिए व्हाट डिड द ट्री, यहाँ पे आप यहाँ पे राइट कर देती हूँ SHARE और यहाँ ANIYONE। देखिए बेटा व्हाट डिड द ट्री नॉट विश टू शेयर, वो क्या शेयर नहीं करता था? द ट्री डिड नॉट वांट टू शेयर इट्स शेड विद एनिमल्स या एनिमल। वो किसी के साथ भी, आप एनिमल्स करके भी फुल स्टॉप लगाते हैं या एनिमल, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा राइट कर सकते हैं। तो वो अपनी शेड किसी भी एनिमल के साथ या किसी के साथ भी अपनी शेड शेयर नहीं करता था। ओके, नाउ वी विल राइट सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन इन ऑटम, WHET व्हाट, HAPPENED what happened in autumn, in AUTUMN। जैसे ही ऑटम सीजन शुरू हुआ बेटा क्या हुआ? ऑटम सीजन के शुरू होने पे क्या हुआ? द ट्री, आप यहाँ राइट करेंगे in autumn, AUTUMN, in autumn the tree shed all its leaves। What happened in autumn, क्या हुआ बेटा ऑटम सीजन में? In autumn the tree shed all its leaves, उसने अपनी सारी जितनी भी लीव्स थी वो सारी क्या है बेटा गिरा दी थी। इन ऑटम सीजन में क्या होता है बेटा? स्प्रिंग सीजन में तो न्यू आपके देखो फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं, सभी जो ट्री होते हैं बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, बिल्कुल उनके ग्रीन बिल्कुल न्यू जो लीव्स होती हैं वो सभी ट्री पे आ जाती है, वो घने घने हो जाते हैं। लेकिन ऑटम सीजन में क्या होता है कि ट्री पे जो येलो कलर की सभी लीव्स हो जाती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होके बेटा वो नीचे गिर जाती है, पेड़ बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई। तो इन ऑटम सीजन द ट्री शेड ऑल इट्स लीव, उस ट्री ने अपनी सारी लीव्स गिरा दी थी। ओके, नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन राइट करेंगे, आपको फर्स्टली रीड करना है, देन उसको क्या आपको क्वेश्चन को आपको रीड करके उसका मीनिंग समझना है, फिर उसका आपको आंसर राइट करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा व्हाई वाज द ट्री, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज द ट्री, why was the tree grateful to the, GRATEFUL, grateful to the little girl। देखिए बेटा वाई वॉज द ट्री ग्रेटफुल टू द लिटिल गर्ल, जो ट्री था वो ग्रेटफुल होता है थैंकफुल, किसी के लिए आप बहुत अच्छा काम करते हो वो आपका आभारी हो जाता है ना, आपको थैंक्स भी बोलता है, पता नहीं आपके लिए कितना खुश होता है कि इसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है। तो वाई वॉज द ट्री ग्रेटफुल टू द लिटिल गर्ल, वो जो लिटिल गर्ल थी उसके लिए वो ट्री ग्रेटफुल क्यों था? आपको क्या रिप्लाई करना है बेटा, यहाँ पे आंसर क्या राइट करेंगे हम? द ट्री वो यहाँ पे राइट करते हैं बेटा, द ट्री वॉच, GREATFUL, द ट्री वॉच ग्रेटफुल टू द LITTLE लिटिल गर्ल, because
she, because she wrapped the shawl. WRAPPED, wrapped the shawl. The SHAWL, shawl, around it. Okay. Why was the tree grateful to the little girl? वो ट्री था जो लिटिल गर्ल के लिए ग्रेटफुल क्यों था? ऐसा गर्ल ने क्या किया था? द ट्री वॉज ग्रेटफुल टू द लिटिल गर्ल बिकॉज, क्योंकि सी रैप्ड द शॉल अराउंड इट, कि उसने ट्री के चारों तरफ क्या था, अपना जो शॉल था वो उसको ढक दिया था या शॉल से उसको लपेट दिया था. ठीक है बेटा. नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन. समझ आ रहा है बेटा आपको? तो ये आपको रीड करना है और राइट करना है. फोकस ऑन रीडिंग. रीडिंग पे फोकस करिए बेटा. रीड कर पाएंगे तो ही आपको किसी भी सेंटेंस का मीनिंग पता होगा. अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप रीडिंग नहीं कर पा रहे और उसका क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं. ओके. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द लिटिल गर्ल, WHAT, व्हाट डिड द little girl ask for, little girl ask for in return. देखिए बेटा, What did the little girl ask for in return? जैसे ही बेटा उस गर्ल ने, लिटिल गर्ल ने ट्री को जो शॉल लपेटा था, ट्री ने को शॉल से ढक दिया तो ट्री को अच्छा लगा, उसके लिए ग्रेटफुल हो गया. तो ट्री ने उसके बदले में बोला कि आपको बेटा कुछ, यानी गर्ल आपको बदले में कुछ मेरे से प्रोमिस चाहिए या कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते कि आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं आपके लिए क्या करूं. What did the little girl ask for in return? तो उसने, लड़की ने, बताओ लिटिल गर्ल ने क्या मांगा ट्री से ना, उससे क्या मांगा ट्री से भी. ट्री ने उससे, जब उसने ट्री की हेल्प की तो बदले में उसने ट्री से क्या मांगा बेटा. देखिए, द लिटिल गर्ल, आंसर राइट कर रही है मैम. द लिटिल गर्ल आस्क्ड, ASKED, asked for in return, please let everybody sit in your shade. Okay बेटा. What did little girl ask for in return? The little girl asked for in return, please let everybody sit in your shade. कि जब आपका विंटर सीजन शुरू होगा, यानी कि आप स्प्रिंग सीजन शुरू होगा तो आपको न्यू लीव्स आएंगे, आप वही पहले वाले बहुत बड़े ट्री बन जाओगे, खूब आप शेड वाले ट्री हो जाओगे. लेकिन क्या करना, आपको सभी को अपनी शेड का यूज करने देना, अपनी शरण में सभी को आप आने देना है. ठीक है. तो लिटिल गर्ल ने अब उससे ट्री से रिटर्न में यही मांगा था. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली लर्न न्यू वर्ड. आपको रीडिंग मस्ट है बेटा. आपको चैप्टर की रीडिंग 1 और 2 टाइम करनी. जैसे मैम ने रीड करवाया उसके बाद आप लाइव क्लास में भी मैम आपको रीड करवाती हैं, तो आपको अपने आप से उसको 1 या 2 टाइम रीड करना है. उसके बाद बेटा आपको लर्न न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग. आई हैव स्पोकन मैनी टाइम बेटा. लर्न न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग फॉर इम्प्रूव योर वर्कअप. आपको अपनी वर्कअप इम्प्रूव करने के लिए बेटा न्यू वर्ड और वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं. देन राइट क्वेश्चन एंड answer and learn also. Okay, thank you beta. Have a nice day.